हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 के चैप्टर नंबर 1 इंटरनेट बेसिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इस चैप्टर से आपको 10 से 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि आपके काम की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंटरनेट बेसिक्स, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन का। आखिर नेटवर्क होता क्या है? बात करें अगर कंप्यूटर नेटवर्क का, तो ये होता क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक इंटरकनेक्शन है, जिसमें कि हम अलग अलग कंप्यूटर जो कि ज्योग्राफिकली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो पूरे अर्थ पे कहीं भी जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके बीच एक ऐसा नेटवर्क का होना जिसमें कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करने का काम करते हैं। इसका मेन गोल होता है कि डेटा को जो है कम से कम समय में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है शेयरिंग ऑफ प्रोसेसिंग लोड, दूसरा शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, तीसरा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कुछ समझने जाए तो पहला कहता है कि जो प्रोसेसिंग लोड है, मतलब हुआ जो प्रोसेस करने का स्पीड होता है, तो क्या किया जाए, शेयर किया जा सके, रिसोर्स को शेयर कर सके, और तीसरा है इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके। इसके अंदर आता है इंटरनेट, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें इंटरनेट का, तो इंटरनेट से हम समझ सकते हैं सिंपल शब्दों में कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, लाखों करोड़ों कंप्यूटर का, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे कंप्यूटर जो कि दुनिया में हर जगह स्कैटर्ड है, वो एक नेटवर्क से एक दूसरे से जुड़ने का काम करते हैं, और जिस नेटवर्क से जुड़ने का काम करते हैं उसे कहते हैं हम लोग इंटरनेट। जब बात इंटरनेट की हुई है, तो इसके इतिहास को जानना कब भी ज़रूरी है, मतलब इसका हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो जो अगला टॉपिक हमारा है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1960 के दौरान, ठीक है? जिसमें कि गवर्नमेंट जो रिसर्चर्स थे, वो इस बात पे जोर दे रहे थे कि ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे कि इंफॉर्मेशन को जो है वायरलेस मीडियम से क्या किया जा सके, शेयर किया जा सके। इसमें सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट का रोल निभाया इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, वो था कोल्ड वॉर, जिसमें कि यूएस और सोवियत यूनियन जो है आपस में बटी हुई थी। सोवियत यूनियन ने उसी बीच जो है स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिस कारण से यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे तरीके खोज रहा था जिससे कि अगर न्यूक्लियर अटैक हो तो भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान रुक ना सके। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है अर्पानेट का शुरुआत हुआ। अर्पानेट जिसे कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसी नेटवर्क को बाद में इवॉल्व करके जो है आज का इंटरनेट बनाया गया। मतलब हम कह सकते हैं कि अर्पानेट इज द फादर ऑफ इंटरनेट, या हम ये भी कह सकते हैं कि अर्पानेट जो है इंटरनेट का पहला स्वरूप है। बात हुई जब इंटरनेट की, तो ये भी जरूरी है जानना कि आखिर इन सब की शुरुआत और ये विचार कि अर्पानेट को कैसे डेवलप किया जाए, ये कहाँ से आया। तो जेसिया लिकलाइडर, जो कि एक बहुत ही जाने माने उस समय समय के एक डेवलपर थे, उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक ऑफिस, जो कि डारपा के अंदर आता है, दैट इज डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के अंदर आता है, उसके अंदर उन्होंने इस अर्पानेट को डेवलप करने का काम किया। इंडिपेंडेंटली पॉल बैरन, जो कि रैंड कॉर्पोरेशन में काम करते थे, उन्होंने उसी दौरान डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बेस्ड डाटा सर्विस को उन्होंने लाने का काम किया था, इसमें डाटा को ब्लॉक के रूप में ट्रांसमिट किया जा सके। डोनाल्ड डेविस ने पैकेट स्विचिंग टेक्निक को इजाद किया 1965 में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 1917 के आसपास
बहुत सारे पैकेट स्विच नेटवर्क एक-एक करके इमर्ज होने लगे। उसके आगे जाके बॉब मेटकैल्फ ने ईथरनेट और पार्क यूनिवर्सल पैकेट को इजाद किया। इसी में आगे बढ़ते हुए बॉब कैन, जो कि उस वक्त डार्पा में काम कर रहे थे, उन्होंने 1974 में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल का इजाद किया, जो कि आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो प्रोटोकॉल था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल जो है एक साथ मिलकर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट को बनाते हैं। इन सब के बाद यूनाइटेड स्टेट में नेशनल साइंस फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन था। उन्होंने बहुत सारा फंडिंग किया ताकि एक नेशन वाइज सुपर कंप्यूटर सेंटर्स इजाद किया जा सके, जो कि इंडिपेंडेंट रूप से यूनिवर्सिटीज थे, उनको आपस में जोड़ा जा सके। और इसी के दरमियान एनएसएफ नेट प्रोजेक्ट को शुरुआत किया गया 1986 में। कहानी यहाँ से आगे बढ़ते रहती है, इवोल्यूशन होता रहता है। और इसी इवोल्यूशन के मद्देनजर सर्न इंस्टीट्यूट में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थापित था, वहाँ पे एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, टीम बर्नर ली। उन्होंने 1989 1990 के आसपास वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब में हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करके एक नेटवर्क में लाया गया, यहाँ पे कि उनको एक नेटवर्क में किसी भी नोड से एक्सेस किया जा सकता है। आगे विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम लोग WWW के नाम से भी जानते हैं, ये एक सबसे पॉपुलर और प्रॉमिसिंग मेथड है इंटरनेट में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का। कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब, या जिसे हम लोग वेब भी कहते हैं, एक रिपॉजिटरी है जिसमें कि दुनिया भर के इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये सारे इंफॉर्मेशन आपस में इंटरलिंक्ड हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को 1989 में यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लैबोरेटरी, जो कि जेनेवा में मौजूद है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे इसको डेवलप किया गया। यहाँ पे कि हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के द्वारा इसको फिगर आउट किया गया। WWW एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जो कि स्पेशली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि HGML स्टैंडर्डाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज का सक्सेसर है। अब इस लैंग्वेज में होता क्या था? दिस लैंग्वेज अलाउज द डॉक्यूमेंट ऑथर टू एम्बेड हाइपरटेक्स्ट लिंक्स। मतलब इस लैंग्वेज में जो डॉक्यूमेंट्स का ऑथर है, वो हाइपरटेक्स्ट लिंक्स के द्वारा डॉक्यूमेंट में इमेजेस को, टेक्स्ट को, पिक्चर, साउंड, इन सब को जोड़ने का काम करता था। Navigate the www, user surf from one page to another by pointing and clicking the hyperlink in text or graphics। मतलब जो भी टेक्स्ट और ग्राफिक में हाइपरलिंक दिए गए थे, उनके द्वारा जो है एक यूजर इंटरनेट पे पेजेस को सर्फ करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन WWW एंड इंटरनेट। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस चैनल आपके माध्यम से और ग्रो कर सके, आपकी हेल्प से और ग्रो करे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, तो प्रस्तुत करने का तरीका पसंद आ रहा है आपको, तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ रही है, जैसे वीडियो उन तक समय से पहुंच जाए। आगे पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन WWW एंड इंटरनेट। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इंटरनेट और WWW दोनों ही सेम है, बट ऐसा नहीं है। इनमें डिफरेंसेस है। डिफरेंस क्या है? जब बात करते हैं हम इंटरनेट पे, तो एक्चुअली हम बात कर रहे होते हैं हार्डवेयर का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे कि नेटवर्क मौजूद है। जिन इंफ्रास्ट्रक्चर के हेल्प से इंटरनेट बनता है, हम उसकी बात करते हैं इंटरनेट में।
आपका राउटर आता है, केबल्स आते हैं, ब्रिज आते हैं, सर्वर्स आते हैं, सेलुलर टावर्स आते हैं, सैटेलाइट आता है। ये सब आपको क्या करते हैं, इंटरनेट को बनाने का काम करते हैं। ऑल दिस पीसेस ऑफ हार्डवेयर ऑपरेट अंडर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। सारे जो हार्डवेयर है वो एक प्रोटोकॉल जिसे हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं उसके अंडर क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं। हर एक डिवाइस जो कि इंटरनेट पे मौजूद है उनका अपना एक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। वहीं पे डब्ल्यू जो है वो एक कलेक्शन है सारी इंफॉर्मेशन का जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है। मतलब इंटरनेट समझिए, अगर अगर आपका हार्ड ड्राइव है तो उसका में जो सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसमें आपका एप्लीकेशन मौजूद है, वो आपका डब्ल्यू है। जितने भी टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, ऑनलाइन फॉर्म्स, ये सब डब्ल्यू का पार्ट है जो कि इंटरनेट पर मौजूद होता है। मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज एक्सेस थ्रू वेबसाइट्स। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप खोज रहे होते हैं इंटरनेट पर, वो आप वेबसाइट्स के थ्रू क्या करते हैं, एक्सेस करने का काम करते हैं। और इन सारे वेबसाइट्स का अपना एक डोमेन नेम होता है जिनके द्वारा उनको हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा इंटरनेट और डब्ल्यू का। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। वेब सर्वर वो कंप्यूटर है, वो डिवाइस है जो कि सारे वेबसाइट्स को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, कोई कीवर्ड सर्च करते हो, तो उस वेबसाइट को क्या करता है, आपका जो इंटरनेट है वो आप तक पहुंचाने का काम करता है वेब सर्वर के माध्यम से। वेब सर्वर को हम लोग डब्ल्यू सर्वर भी कहते हैं। और किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें वेब सर्वर का एक्सेस होना जरूरी है। बात करते हैं इसका फीचर, क्या क्या फीचर इसका है। पहला है सर्चिंग वेब पेजेस। सबसे मेन फीचर इसका यही है कि क्या करता है, ये वेब पेजेस को सर्च करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। हम वेब पेजेस को जब रिक्वेस्ट करते हैं यूजिंग द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये वेब सर्वर पे मौजूद उन वेब पेजेस को क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा फीचर इसका है लार्ज डेटा स्टोरेज सपोर्ट। डाटा स्टोरेज सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वेब सर्वर का, और ये बड़ी मात्रा में एक बहुत बड़ा डाटा स्टोरेज फैसिलिटी आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है कम से कम पैसे में। तीसरा है वर्चुअल होस्टिंग। Virtual hosting is a type of web hosting service in which a web server is used to host other software-based virtual web server, websites, data, application and other services. वर्चुअल होस्टिंग मतलब ये हुआ कि ये सर्विस है वेब होस्टिंग का, इसमें कि वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस क्या करता है, प्रोवाइड करता है आपको। यहाँ पे कि आप वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो, डाटा को स्टोर कर सकते हो, एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं जो उसको आप होस्ट कर सकते हो। ये आप सब आप वर्चुअल होस्टिंग में कर सकते हो। फोर्थ आपका है सर्वर साइड वेब स्क्रिप्टिंग। ये फीचर अलाउ करता है एक डेवलपर को कि वो एक डायनेमिक वेब पेज डेवलप कर सके। डायनेमिक वेब पेज और स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से लैंग्वेज यूज हो जाते हैं। इसमें आपका पर्ल, रूबी, पाइथन, पीएचपी, एसपी डॉट नेट, ये सब आपके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट्स क्या होते हैं और वेब पेजेस क्या होते हैं। बात करें वेबसाइट्स का, वेब पेजेस आर डॉक्यूमेंट written in HTML and are translated by your browser like Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, etc. These web pages are stored on a central computer called web server. वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपका HTML में लिखा होता है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। और इसको जो है हमारा जो होता है वेब ब्राउजर, जैसे कि आपका हो गया गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इन डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके हमको प्रोवाइड करते हैं। ये वेब पेजेस एक सेंट्रल कंप्यूटर में होता है स्टोर, जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं। वेब सर्वर के बारे में हमने अभी पिछले वाले सेक्शन में पढ़ा है।
जब इन वेब पेजेस को आपस में लिंक किया जाता है, तो ये एक इंटरफ़ेस को पैदा करते हैं जिसे हम वेबसाइट कहते हैं, ठीक है? वेबसाइट 2 तरह के हो सकते हैं, या कह सकते हो वेब पेज 2 तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक वेब पेज कौन-सा होता है? या कह सकते हो कि स्टैटिक वेबसाइट कौन-सा हो गया? वो वेब पेज जिसके कंटेंट एक जैसे बने रहते हैं मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब उनमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता। डायनामिक वेब पेज क्या हो गए? ये वो होते हैं वेब पेज जिनके कंटेंट लगातार चेंजेस होते रहते हैं, मतलब उनमें रेगुलर अपडेट होते रहता है। ये आपके 2 तरीके के वेबसाइट्स हो गए। अब आते हैं वेबसाइट्स के बारे में। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज़ कॉल्ड वेबसाइट। बस से बात करें अगर समझने के लिए, जैसे अब बुक्स होते हैं, तो बुक में पेजेस होते हैं, तो कलेक्शन ऑफ पेजेस आर कॉल्ड नोटबुक या बुक। उसी प्रकार से वेबसाइट में बहुत सारे होते हैं पेजेस। अब हर एक पेज अपने आप में क्या है, वेब पेज है। और जब इन्हीं को कलेक्ट करते हैं और आपस में एक इंटरलिंक कर देते हैं, तो बनता है मेरा वेबसाइट। वेबसाइट्स को वेब सर्वर पे होस्ट किया जाता है, और ऐसे हजारों वेबसाइट जो है सर्वर पे क्या होते हैं, होस्टेड रहते हैं। वेबसाइट्स को कोई इंडिविजुअल क्रिएट कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है, कोई बिजनेस है। अलग अलग आपके कारणों से वो क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, उनको क्रिएट किया जा सकता है। When you visit a web page, downloads a web page from server to your computer for view is called hitting the website। तो जब आप किसी वेब पेज पर विजिट करते हो और उस पेज को अपने सर्वर से डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे ओपन करने का काम करते हो, उसे कहते हैं हिटिंग द वेब पेज। वेब मास्टर मेजर करता है कि कौन कितनी बार इस वेबसाइट के पेज पर हिट कर रहा है, मतलब वहां पे क्लिक कर रहा है। तो नंबर ऑफ क्लिकिंग को हम लोग कर सकते हैं, किसको नंबर ऑफ हिटिंग कर सकते हैं। लोडिंग ए वेब पेज ऑनटू ए सर्वर इज कॉल्ड पोस्टिंग द पेज। जब आप किसी वेब पेज को लोड करते हो सर्वर पे, उसे कहते हैं पोस्टिंग द पेज, ठीक है। वेब पेज इज नॉट द सेम एज वेबसाइट। मैंने पहले कहा था कि वेब पेज वेबसाइट जैसा नहीं है, उनमें होता है डिफरेंस होता है। अब क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मौजूद है आपका उसका डिफरेंस, वेब पेज का और वेबसाइट का। तो क्या क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं एक बार। वेब पेजेस आर इज अ सिंगल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट पे जो सिंगल पेज बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। जबकि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट एक कलेक्शन है बहुत सारे वेब पेजेस का। दूसरी बात है कि वेबसाइट पे जो कंटेंट बनता है वो वेब पेज पे बनता है, ठीक है। मतलब हर एक वेब पेज का अपना एक कंटेंट होता है, जबकि वेबसाइट वो है जिसमें कि कंटेंट को हम लोग डिस्प्ले करने का काम करते हैं। इसे कहते हैं वेबसाइट इज ए प्लेस टू यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट। तीसरा है मल्टीपल वेब पेजेस कैन हैव द सेम नेम इफ दे रिसाइड इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट। अलग अलग डॉक्यूमेंट में, मतलब अलग अलग फोल्डर में अगर मल्टीपल पेजेस हैं, उनका नाम सेम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास अगर 4 वेबसाइट खोलोगे, चारों वेबसाइट में एक कॉमन पेज होता है, दैट इज़ होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज। मोस्टली वेब पेज में ये आपको मिलेगा। यहाँ पे वेब पेजेस का नाम सेम होता है और वो अलग-अलग फ़ोल्डर में मौजूद है, लेकिन वेबसाइट में हर एक का नाम अलग होता है। देखिए एग्जाम्पल की बात करें कि मान लो स्कूल है XYZ, तो xyz.com, ठीक है, उसका हो गया नाम। वैसे एक और स्कूल है ABC, उसमें भी abc.com उसका हो गया नाम। दोनों ही स्कूल की वेबसाइट का नाम सेम नहीं हो सकता है, लेकिन ये पूरा पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों ही स्कूल की वेबसाइट में 3 पेज कॉमन होंगे, होम, आपका कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस। मोस्टली ये 3 पेज कॉमन होते हैं, जो आपको एबीसी वाले मिल जाएगा वेबसाइट में, और यही पेज आपको XYZ वाले वेबसाइट में भी मिल जाएगा। तो ये 2 आप तीसरा आपका हो गया, डिफरेंस हो गया। वेब पेज एड्रेस डिपेंड ऑन वेबसाइट एड्रेस, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ कहता है कि वेब पेज का एड्रेस डिपेंड करता है कि वेबसाइट का क्या एड्रेस है, जबकि वेबसाइट का एड्रेस जो है वो वेब पेज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये 4 डिफरेंसेस हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर नहीं हो रहा है या किसी भी चीज़ में कोई डाउट अगर आपको है, तो आप फ्री हैं कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट को पुट करने के लिए। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको चाहूँगा देना कि जितने भी मैं नोट्स आपको
जिस नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स का पीडीएफ जो है, ये मैं जल्दी ही जो है अपडेट करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए हमारे, ताकि आपको ये अपडेट होता रहे कि कब मैं इस नोट्स को प्रोवाइड करने वाला हूँ। जल्दी आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं आपको बता दूँगा किस किस वक़्त मैं इस चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ और किस माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अभी भी कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जब भी टेलीकास्ट हो आप तक पहुँच जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अलाउ करता है हमें कि हम वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वेब ब्राउज़र के थ्रू हम लोग वेबसाइट को और वेब पेजेस को एक्सेस करने का काम करते हैं। उसी प्रोग्राम को हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र्स आर यूज्ड प्राइमरली फॉर डिस्प्लेइंग एंड एक्सेसिंग वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, जैसे बताया गया है। और इन वेबसाइट को किस पे किया जाता है क्रिएट, वो हम पहले कर चुके हैं डिस्कस। इनको क्रिएट किया जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर। साथ साथ एक्सएमएल, दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इनका भी यूज किया जाता है। वेब ब्राउज़र का एबिलिटी होता है कि ये प्रोटोकॉल्स और प्रीफिक्सेस को भी क्या करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है, जैसे कि एचटीटीपी, एफटीपी, ईमेल हैंडलिंग और फाइल्स, सबको क्या करता है, वो डिस्प्ले करने का काम करता है। ज़्यादातर जो आपके होते हैं ब्राउज़र्स, उनमें प्लगइन्स होते हैं, ठीक है? जो कि वीडियो, ऑडियो कंटेंट को क्या करता है, डिस्प्ले करने के काम आता है। बात करें एग्ज़ाम्पल का, वेब ब्राउज़र का, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। जो चुनिंदा एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ये सब कुछ पॉपुलर एग्ज़ाम्पल्स हैं वेब ब्राउज़र का। वेब ब्राउज़र को वेब क्लाइंट या यूनिवर्सल क्लाइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं कहीं पे भी। वेब ब्राउज़र को क्या किया जाता है? एज़ ए वेब क्लाइंट या यूनिवर्सल क्लाइंट के रूप में भी जाना जाता है। बिकॉज़ इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल, द ब्राउज़र फंक्शन एज़ ए क्लाइंट प्रोग्राम। कि एक क्लाइंट सर्वर मॉडल में आपका जो ब्राउज़र है, वो क्लाइंट प्रोग्राम के रूप में काम कर रहा होता है। अब ये समझते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या हो गया। एग्ज़ाम्पल के लिए, सर्वर हमारा वेब सर्वर हो गया, वो आपका मेन स्टोरेज डिवाइस है। और वहाँ से हम कोई चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब माँग रहे हैं। जब हम कोई चीज़ कीवर्ड हम सर्च करते हैं अपने गूगल पे, तो क्या करते हैं, उस कीवर्ड से जुड़ा हुआ जो भी कंटेंट है, जिस भी पेज पे मौजूद है, वो हम सर्वर से फेच करते हैं, मतलब माँग रहे होते हैं। तो जब फेच करते हैं हम लोग से, तो हम होंगे क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट मतलब माँगता है, तो हम माँग रहे हैं, तो हम क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। और जो हमको दे रहा है, ठीक है, वो हो गया आपका सर्वर। तो स्टोरेज है उसके पास, तो स्टोरेज से क्या करता है, उस फाइल को निकाल के हमको देने का काम करता है। वो हो गया सर्वर। और क्योंकि हम माँग रहे हैं, तो हम हो गए क्लाइंट। आज के लिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगला वीडियो इसी टॉपिक पर जल्दी आने वाला है। तो उस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आ रही हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।